कोटिशय वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में भावभीनी वंदना। अत्र विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में वंदन। सभी से हमारा सादर जय जिनेन्द्र। गर्भ संस्कार की इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। अब मैं मंगलाचरण के लिए CIT गोष्ठी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। स्वावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, देव दोहस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं, देव दोहस्तावलंबन मैं स्वयं चेतन सघन हूँ, मैं स्वयं आनंद घन हूँ, देह की इस मरुधरा में चैत्य की सरिता बहाऊं, देव दोहस्तावलंबन कौन मैं आया कहाँ से है कहाँ जाना यहाँ से, सत्य की गहराइयों में उतर प्रभु को ढूंढ लाऊं, देव दोहस्तावलंबन देखता जो वह अचेतन दृष्टि में आता न चेतन, कौन है फिर शत्रु मेरा, मित्र मैं किसको बनाऊं, देव दोहस्तावलंबन मैं विभाओं में पला हूँ, मैं स्वभावों से छला हूँ, मैं स्वयं मेरे अहम को आज चिन्मय से मिलाऊं, देव दोहस्तावलंबन सफल हो अभियान मेरा, अमल हो अवधान मेरा, देव तुलसी की शरण में अमिट की लो मैं जलाऊं, देव दोहस्तावलंबन आत्म का साक्षात पाऊं, सो रहे इस सिंह शिशु को आज मैं फिर से जगाऊं, देव दोहस्तावलंबन। महिला मंडल की अध्यक्ष पद्मा जी कोचर को। आराध्य के चरणों में कोटिशय नमन। ज्योतिपुंज महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सह भक्ति वंदना। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुतिबा जी के चरणों में सह भक्ति वंदना। अत्र विराजित श्रद्धेय मुनि श्री जिनेश कुमार जी व सहवर्ती मुनिवृंद के चरणों में सह भक्ति वंदना। आज की कार्यशाला गर्भ संस्कार में उपस्थित
प्रेक्षा वाहिनी की जोनल संयोजिका सम्माननीय श्रीमती मंजू जी सिपानी व उनकी पूरी टीम, साउथ कोलकाता महिला मंडल की सम्माननीय संरक्षिकागण, पदाधिकारीगण, कार्य समिति बहनों, संयोजिका बहनों एवं उपस्थित धर्मानुरागी बहनों, सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र एवं सभी का हार्दिक स्वागत। जैन धर्म तो शुरू से ही इस बात को मानता है कि गर्भावस्था से ही यदि हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को ध्यान, प्रार्थना या अच्छी पुस्तकें पढ़े या वो उसमें लीन रहे तो उनके बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर अब तो ये साइंटिफिकली भी प्रूफ हो गया है। डुनेडिन विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला में कहूँ तो पौधों के 2 कतार के ऊपर ये प्रयोग रखा गया। पहले एक कतार के सामने व्यक्तिगत प्रार्थनाएं की गई और दूसरे कतार के सामने कुछ अपशब्द बोले गए लगातार। तो आपको उन परिणामों की गहन व्याख्या के बाद जो रिजल्ट आया तो आश्चर्य होगा कि जो पहले कतार थी जिसके सामने धर्म आराधना और प्रार्थनाएं की गई थी, वो सारे पौधे एकदम सुदृढ़ और मजबूत थे और बहुत सुंदर अवस्था में थे। लेकिन वही जिनके सामने अपशब्द बोले गए थे या जिनकी वाणी में या वो नहीं था, प्रार्थना नहीं थी, वो पौधे क्लांत व सूखे पाए गए। तत्पश्चात ये उपयोग महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं के ऊपर भी किया गया और रिजल्ट सेम था कि जिन्होंने ने धार्मिक प्रार्थनाएं और योग उपासना की थी, उनके बच्चे मजबूत और मनोबल मजबूत वाले और सुदृढ़ हुए। और जिनके बच्चे जिनकी माओ ने उस समय गर्भावस्था में उनके गर्भ संस्कार को लेके इतनी नहीं थी चिंतित, उनके बच्चे उतने सुदृढ़ नहीं और ब्रिलियंट नहीं बन पाए। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि यदि संस्कारों का बीजारोपण हम गर्भावस्था से ही हमें शुरू कर देना चाहिए। और आज की कार्यशाला मुनिश्री जी की विशेष प्रेरणा से ही संभव हो पाई है। मुनिश्री जी ने शायद हमें सच कहूँ तो परमानंद जी ने भी हमें बहुत बार कहा था कि ये कार्यशाला अपने रखनी है महिला मंडल के साथ और प्रेक्षा वाहिनी के साथ। हमारी तरफ से थोड़ा कोई ना कोई कारण से डिले हो रहा था, पर फाइनली डिले हुआ लेकिन फाइनली हो गया, तो इसकी मुझे खुशी है। और मुनिश्री आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता और सभी का पुनः स्वागत और हार्दिक धन्यवाद सभी को। ओम अरहम। अब मैं निवेदन करती हूँ आगम के प्रखर वक्ता ओजस्वी वाणी के धनी मुनिश्री दिनेश कुमार जी से कि वो गर्भ संस्कार के संदर्भ में प्रकाश डालें। सबसे खूबसूरत यह माँ बनने का सफ़र होता है। गर्भावस्था का हर पल कुछ अलग होता है, क्योंकि माँ बनना कब इतना आसान होता है। यहाँ हम जानेंगे कैसे आप अपनी गर्भावस्था को पेनफुल नहीं मीनिंगफुल बना सकते हैं। मातृत्व एक वरदान है तथा प्रत्येक गर्भवती एक तेजस्वी शिशु को जन्म देकर अपना जन्म सार्थक कर सकती है। गर्भ में पल रहे शिशु के मस्तिष्क का विकास गर्भवती की भावनाएं, विचार, आहार, वातावरण पर निर्भर होता है। भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने इसकी विवेचना की है। जीव 4 गति से आता है: देव, मनुष्य, तिर्यंच और नरक। गर्भवती महिला के हाव भाव और परिवार में होने वाले चेंजेस को देखकर हम बता सकते हैं कि वह जीव कौन से गति से आया है। अगर गर्भवती महिला भयभीत रहती है, अनावश्यक रोती है, नकारात्मक विचार ज़्यादा आते हैं, तो संभवतः वह जीव नरक गति से आया है। अगर खाने के प्रति ज़्यादा आकर्षण बढ़ रहा है, गर्भवती महिला अधिकतम समय सोती रहती है, तो संभवतः वह जीव तिर्यंच गति से आया है। अगर व्यवहार में सरलता, ऋजुता, भद्रिकता का विकास हो रहा है, धर्म की बातें अच्छी लग रही हैं, हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहती है, तब वह जीव मनुष्य गति से आया है। अगर धर्म के प्रति जागरूकता बढ़ गई है, परिवारजनों में धर्म संस्कार की वृद्धि हो रही है,
घर में धन धान्य की वृद्धि हो रही है, तब संभवतः वह जीव देव गति से आया है। जीव जो भी परिणाम लेकर आया हो, गर्भ संस्कार से उसके संस्कारों को हम परिवर्तित कर सकते हैं। इस विषय को और गहराई से समझाने के लिए मैं प्रवृत्ति से दूर और निवृत्ति के प्रति हमेशा सजग रहने वाली ईस्ट जोन की प्रेक्षा ध्यान की कोऑर्डिनेटर मंजू जी सिपानी मैम को सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ। बनाना ये है संस्कार निर्माण की प्रक्रिया। आजकल हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं अपने साथ साथ अपने बच्चों से भी इतनी बढ़ गई हैं कि लगभग उनका ये रहता है कि जो हम नहीं पूरा कर पाए या हमारा जो सपना है वो हमारे बच्चे ज़रूर पूरा करें। और बच्चे भी आजकल कोई एक या दो, ये भी नहीं कि पहले की तरह बहुत बच्चे हैं, कोई ना कोई तो सक्सेस होगा ही और हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। तो सब पूरी जी जान से जुड़ जाते हैं कि हमारा जो बच्चा है पूर्ण संस्कारों के साथ जन्मे और हर वो हमारा सपना पूरा करे। तो माँ शब्द अपने आप में इतना पवित्र और मधुर, माँ शब्द के उच्चारण के साथ लगता है मुंह में मिठास आ गया। और मेरा ये मानना है, अनुभव भी है कि कोई भी स्त्री माँ बन के पूर्ण होती है और माँ की उपमा वो विशेष उपमा है जो कभी किसी पुरुष को नहीं मिल सकती। जब पहली बार कोई भी माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है या अपने हाथों में लेती हैं तो मुझे लगता है शायद सबने अनुभव किया होगा, और वो अनुभव ऐसा है कि जो कभी विस्मृत नहीं होता है। तो वो अनुभव हमें बिल्कुल ये गर्व देता है और ये एहसास कराता है कि इससे बड़ा सुख संसार में दूसरा नहीं। और ये अनुभव हमें एक बार बच्चे को जन्म देने में जो पीड़ा होती है, हम उस पीड़ा को भूल जाते हैं और फिर और बच्चा करने के लिए आतुर रहते हैं। 1 2 3 होते हैं बच्चे। पहली बार आजकल मैं सुनती हूँ अक्सर लड़कियों को कि बाप रे इतना पेन, अब हमें और बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन देखिए वो दोबारा भी माँ बनती हैं और उसी उत्साह के साथ। तो गर्भ संस्कार निर्माण, ये जो संस्कार शब्द है ये नया नहीं है। हमारे भारतवर्ष में शुरू से 2 परंपराएं पैरेलल चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं, श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा। जहाँ मोक्ष की बात आती है, जब संसार हमें असार लगने लग जाता है तो निश्चित रूप से श्रमण संस्कृति उसके लिए श्रेष्ठ है, अति उत्तम है। लेकिन अगर हम इस संसार में रह के श्रेष्ठ और उत्तम जीवन जीना चाहते हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमें वैदिक परंपराओं का ज्ञान होना ही चाहिए। आज भी हम बेशक सब जैन हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है क्या करते हैं हम? सबसे पहले बच्चे की गर्भ की बात आई है, बिल्कुल गर्भ संस्कार। उसके बाद जब बच्चा जन्म लेता है, जितने भी रीति रिवाज करते हैं वो सारी वैदिक संस्कार है। चाहे हम उसका जो नाला छेदन करते हैं, माँ से जुड़ा हुआ है, वहाँ भी कोई मंत्र उच्चार करके किया जाता है। बच्चे को पहली बार घूंटी दी जाती है, जन्म घूंटी, माँ का दूध पिलाया जाता है, पहली बार उसको घर से बाहर निकाला जाता है, उसका अन्नप्राशन किया जाता है। ये सारे संस्कार ही हैं। पुराने ज़माने में थे लगभग 40 संस्कार थे। जैसे जैसे वैज्ञानिकता बढ़ती गई, बौद्धिक स्तर बढ़ता गया, इन संस्कारों से हमारे विश्वास क्या हो गए? विश्वास तो मैं नहीं कहूँगी कि लगभग हम अपने हिसाब से सुविधावादी हो गए कि कौन पंडित बुलाएगा, ये करेगा, और हम धीरे धीरे अपने सुविधा के अनुसार हमने सब कुछ चेंज कर लिया। और आज लगभग 16 संस्कार हम सभी के साथ होते हैं, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत। और उसमें जबकि लगभग आगे के 10 से 12 संस्कार छोटे बच्चे के ही होते हैं। अब जहाँ हम गर्भ संस्कार निर्माण की बात करते हैं, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि गर्भ धारण करने के पूर्व माता पिता को भी मंत्रोच्चार के द्वारा पवित्र दीक्षा दी जाती थी, ताकि वो अपनी प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा इतने पवित्र भावों में उस प्रक्रिया को करे कि उनसे उत्पन्न होने वाली संतान भी क्या हो? महावीर और बुद्ध जैसी जन्मे। इस संस्कार की शुरुआत वहाँ से होती है, जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। उसके बाद जब बच्चा गर्भ में आ जाता है तो पहले 3 महीने में
हम बहुत सारी सावधानियां कहते हैं, उसको हम पुंसवन संस्कार माना जाता है। और आजकल संस्कारों की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, बच्चे एजुकेटेड हो गए, दूर चले गए, सिंगल रहते हैं। लेकिन जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, जैसे ही गर्भ में बच्चा आता था, क्या कहते थे हमारे माता पिता, सास ससुर? अच्छी पुस्तकें पढ़ो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, माला फेरो। क्या था ये सब? संस्कार ही तो थे। आज भी हम क्या करते हैं? बेबी शावर। मेरे ख्याल से बहुत लोग गए होंगे बेबी शावर में 8वें महीने में, है ना? वही बेबी शावर क्या था? वो भी एक संस्कार है जिसका हमने नाम बदल दिया, रूप बदल दिया, लेकिन वो भी एक संस्कार है। बच्चा जन्म लेता है, वो भी उस वक्त भी। तो जहाँ वैदिक परंपरा की मैं बात करती हूँ, ये जितने भी संस्कार थे, ब्राह्मण को बुलाया जाता था, मंत्रोच्चार होते थे, और इन मंत्रोच्चारों का केवल इतना ही मतलब होता था कि बच्चे के संस्कार श्रेष्ठ हों, बच्चा सुदृढ़ पैदा हो, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो, माता और बच्चा दोनों के भाव और विचार शुद्ध हों। आज जैन दर्शन भी मानता है कि बच्चा जब गर्भ में रहता है, उसे अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। मैंने एक बार भगवती में ऐसा पढ़ा था कि यहाँ तक होता है कि शायद गर्भ से बच्चा गर्भावस्था से शायद वैक्रिय करके ऐसा समथिंग कुछ जाके युद्ध लड़के वापस गर्भ में प्रवेश कर सकता है। तो गर्भ निर्माण की परंपरा कोई नई नहीं है। आज वैदिक संस्कृति की बात करें या जैन संस्कृति की, सब जगह गर्भ संस्कार की बातें मौजूद हैं। किस तरह से एक मनुष्य भव बहुत मुश्किल से मिलता है, अनंत अनंत जन्मों के बाद हमें मनुष्य भव मिला है। तो एक जब मनुष्य भव मिला है, तो कैसे वो मनुष्य श्रेष्ठ संस्कारों के साथ आए और स्वयं जन्म लेने के बाद स्वयं श्रेष्ठ जीवन जिए, और इस मनुष्य जाति को भी क्या करे? श्रेष्ठ विचार दे, श्रेष्ठ सिद्धांत दे। इसीलिए सब चाहते हैं कि जो बच्चा जन्म ले रहा है वो संस्कारों के साथ आए। तो गर्भ संस्कार कोई नई बात नहीं है, हमेशा से चली आ रही है। आज हम इस जैन मंत्रों के द्वारा गर्भ संस्कार का प्रयोग करवाएंगे। तो हमारे लिए जैसे वैदिक संस्कृति में देवता की पूजा होती है, जितनी भी पूजाएं यज्ञ हैं सब देवताओं से है। उनकी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में जो मनुष्य जन्म लेता है उसका देवों के साथ, दैवीय शक्तियों के साथ प्रगाढ़ता हो, उनके साथ एक अच्छा संबंध स्थापित हो, ताकि वो दैवीय शक्तियाँ उस शिशु को आशीर्वाद दे कि वो इस धरती पर जन्म लेके श्रेष्ठ जीवन जी, और वो दैवीय शक्तियाँ उनका सहयोग करें, माता का भी और बच्चे का भी, और साथ साथ परिवार के लोगों का भी। तो जैन संस्कृति में जहाँ हमारे भगवान अरिहंत हैं, है ना? अरिहंत और सिद्ध, साकार देव हमारे अरिहंत हैं और निराकार सिद्ध। तो हमारे उत्कृष्ट मंत्र हैं, उनमें हम इन्हीं की स्तुति करते हैं। और क्या है? अरिहंत है या सिद्ध है? आत्माएं क्या है उनकी? अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद से संपन्न है। तो यही जो वो तीन चीज़ें हैं जिसके लिए हर मनुष्य पुरुषार्थ करता है। आज हम भी अगर अपने कार्य के पीछे का जानना चाहें कि क्या लक्ष्य है, तो इन तीन के अलावा चौथा लक्ष्य किसी का भी नहीं होता है। चाहे हम ज्ञान पाना चाहें, चाहे शक्ति पाना चाहें, चाहे आनंद। और सच तो यह है कि अल्टीमेट हमें आनंद ही चाहिए। अगर डायरेक्ट आनंद मिल जाता है तो ज्ञान और शक्ति की भी हम ज़रूरत नहीं समझते हैं। तो आज के इस प्रयोग में हम लोगस का प्रयोग करवाएंगे श्वास के साथ। अब प्रश्न होता है श्वास के साथ क्यों? श्वास के द्वारा हम बाहर की ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं। बाहर की जो ऊर्जा के द्वारा ही ये जीवन चल रहा है, ये वैज्ञानिकता भी है और आध्यात्मिक भी मानना है। तो श्वास के साथ इस ऊर्जा को हम संचालित कर सकते हैं, और साथ में जब मंत्रों को जोड़ दिया जाए तो इस ऊर्जा को हम अपने अनुरूप सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। तो आज के हमारे प्रयोगों में एक होगा लोगस का प्रयोग श्वास के साथ। इसके साथ साथ अनुप्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण और जिससे हमें जल्दी लाभ मिले वो प्रयोग है हमारा अनुप्रेक्षा। तो अनुप्रेक्षा में हम अपने अनुरूप चिंतन करते हैं,
अनुचिंतन करते हैं और अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं कि ये हमारे लिए सही है, उचित है, उत्कृष्ट है, और फिर हम स्वयं को उन्हीं भावों से भावित करते हैं। तो आज अनुप्रेक्षा में भी हम आपको, मेरे ख्याल से यहाँ कोई गर्भवती तो शायद सिर्फ एक ही है, बाकी मुझे लगता है गर्भवती शायद कोई नहीं है। तो हम सिर्फ आपको ये प्रयोग सिखाएंगे कि किस तरह किया जाता है। जैसे एक हाथ आपको अपने पेट पे रखना है, जैसे कि आपके भीतर शिशु पनप रहा है, और बाकी अपनी भावनाओं को बिल्कुल उत्कृष्ट बनाना है। साथ ही साथ यहाँ योगा का भी आपको दिया जाएगा कि गर्भवती महिला को किस तरह के आसन प्राणायाम करना चाहिए ताकि उसकी डिलीवरी सही रूप से हो, उसकी मसल्स वगैरह रिलैक्स रहे ताकि डिलीवरी पेन से बच सके और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो मैं यहीं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। ओम पर। अब मैं निवेदन करती हूँ आगम के प्रखर वक्ता ओजस्वी वाणी के धनी मुनि श्री जिनेश कुमार जी से कि वो गर्भ संस्कार के संदर्भ में प्रकाश डालें। कार्यशाला का आयोजन किया गया है। संस्कार व्यक्तित्व निर्माण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जन्म के साथ, अवस्था के साथ संस्कार निर्माण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा किया जा सकता है, परंतु जन्म से पूर्व गर्भ में भी गर्भस्थ शिशु में संस्कारों का निर्माण किया जा सकता है। इसके उदाहरण सुदूर अतीत में हमें प्राप्त होते हैं। जैन धर्म में भगवान महावीर की गर्भ अवस्था की घटना सर्वत्र विश्रुत है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने की कला का ज्ञान गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था। मदालसा ने अपनी होने वाली संतान को शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी के भावों से भावित किया था। अष्टावक्र ऋषि ने गर्भ अवस्था में जब उनका पिता रोजाना पाठ करता था संभवतः गीता का, तो पाठ सुनते सुनते उसने पूरी गीता कंठस्थ कर ली। अब प्रश्न खड़ा होता है, गर्भस्थ शिशु का संरक्षण कैसे हो? दुनिया में जितनी भी माता हैं उनके मन में ये भावना रहती है, मेरा बेटा बेटी जो भी वह तेजस्वी बने, यशस्वी बने, मनस्वी बने, शक्तिशाली बने और समाज उत्थान वाला बने। और मन में यह भी भावना आती है कि मेरा बेटा संत बने, महात्मा बने, त्यागी बने, वैरागी बने। और साथ में यह भी भावना आती है मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा वकील बने, मेरा बेटा अवसादक बने। तो सब महिलाओं के मन में ये भावना रहती है। और जब बच्चे का जन्म होता है, माँ देखती है तो माँ को कितनी खुशी होती है, परिवारजनों को कितनी खुशी होती है। कभी कभी हम सुनते हैं महाराज मेरे घर में लड़की हुई है, 7 पीढ़ी के बाद में लड़की हुई है, ऐसा भी सुनने में आता है। और कुछ ऐसे कहते हैं महाराज 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी के बाद में हमारे घर में लड़का हुआ है। तो जब ये लड़का या लड़की जो भी होती है तो परिवार वालों को, माँ को कितनी खुशी होती है। और माँ तभी कहलाती है जब बच्चे को जन्म देती है, तब माँ कहलाती है। और माँ शब्द का बहुत बड़ा मूल्य है। और आदमी 2 को याद करता है, एक तो माँ को याद करता है, एक भगवान को याद करता है। जब दुख आता है, पीड़ा आती है, कष्ट आती है, उस समय हे भगवान, हे माँ उसको याद आती है। तो माँ का अपना मूल्य है। और माँ भी बच्चे के ऊपर कितना ध्यान रखती है, कितनी मेहनत करती हैं, कितना पुरुषार्थ करती हैं, बहुत सावधानी रखती हैं, मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो जाए, पीड़ा ना हो जाए, कष्ट ना हो जाए। जैन आगमों में, ग्रंथों में बताया गया है कि जो गर्भस्थ शिशु और उसकी माँ यदि रोजाना प्रवचन सुनती है तो प्रवचन सुनते सुनते, धर्म उपदेश सुनते सुनते जीव, और यदि वो स्वर्गवास को प्राप्त हो जाए तो स्वर्ग में जाता है।
और यहाँ तक भी बताया गया है गर्भ शिशु यदि गर्भ में आ गया और व्यक्ति शरीर के द्वारा युद्ध करके और लड़ाई झगड़ा करके वो मरकर नरक में भी जा सकता है। और गर्भ शिशु स्वर्ग में भी जा सकता है और नरक में भी जा सकता है। सामान्यतः जो शिशु पेट में मनुष्य का जो उत्कृष्ट बताया समय है वो 9.25 महीनों का करीबन, और ऐसे 12 वर्ष भी रह सकता है और वापिस मरकर और 12 वर्ष 24 वर्ष तक जीव गर्भ में रह सकता है। और तिर्यंश है वो 8 वर्ष तक गर्भ में रह सकता है। तो इसलिए माताओं का नैतिक कर्तव्य है कि बच्चों पर ध्यान रखना है। अब गर्भवती महिला के बारे में भगवती सूत्र में भी बहुत बताया गया है और ग्रंथों में भी बताया गया है। साध्वी राजीमती जी महाराज ने परिश्रम साधना में बहुत सुंदर बताया है गर्भ शिशु के बारे में। माँ त्रिशला को पंडितों द्वारा जो शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है उसके बारे में बताया गया है कि अति गर्म, ठंडा, रूखा तथा चिकना भोजन न करे। जो गर्भवती महिला है उनके लिए विषय अति गर्म, ज्यादा गर्म भोजन करने से भी नुकसान होता है, ठंडा भोजन करने से भी नुकसान होता है, ज्यादा चिकना भोजन करने से भी नुकसान होता है। जो वासी खाती है बहने भोजन या जो बाहर की चीजें खाती हैं तो उससे भी गर्भ शिशु पर असर आता है। अति शोक, चिंता, मोह से परहेज करे। जो महिला ज्यादा चिंता में रहती है, टेंशन में रहती है, तनाव में रहती है, मोह में रहती है, कषाय में रहती है, तो उसे गर्भ शिशु पर अच्छा असर नहीं पड़ता है। मौसम के प्रतिकूल भोजन नहीं करे। सर्दी, गर्मी, वर्षा जो ऋतु होती है, सर्दी में क्या भोजन करना, गर्मी में क्या भोजन करना, वर्षा में क्या भोजन करना, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। देश के अंदर जब सर्दी का समय होता है तो ये गूंद के लाडू भी खाते हैं और मेथी के लाडू भी खाते हैं और भी चीजें, भाई सर्दी के दिनों में ये चीजें, बरसात के दिनों में और गर्मी के दिनों में और, इसका भी विवेक होना चाहिए। दुपात से भोजन नहीं करे, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिसे भोजन पचता नहीं हो। यदि दुपात से भोजन करेंगे तो खुद का शरीर खराब होगा और गर्भ शिशु का भी शरीर खराब होगा और समस्या पैदा हो सकती है। दवा से यथासंभव परहेज रखे। बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। कभी कोई सुनने में आता है अब भाई इनके दर्द बहुत हो रहा है शरीर में, सिर में, हाथ में, पैर में, तो वो क्या करती है, दवाई लेती, किलर दवाई लेती है। ये पेन किलर बोलते नहीं, वो दवाई लेती है। वो पेन किलर दवाई बड़ी खतरनाक होती है। मैं तो आपको सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं, आप दर्द सहन कर लो लेकिन ये पेन किलर दवाई मत लेना। आप कुछ क्षणों के लिए आप राजी हो जाओगे कि मेरे हाथ में जो दर्द था ठीक हो गया, पैर में जो दर्द ठीक हो गया। साइड इफेक्ट की बहुत संभावना रहती है। लिवर पर असर आता है, किडनी पर असर आता है, यहाँ तक कि और बीमारियां हो सकती है। जो गर्भवती महिला है उसको तो विशेष विवेक रखना चाहिए, ऐसा निर्देश दिया गया है। धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करें। कुछ महिलाओं का स्वभाव होता है तेज बोलने का और कुछ महिलाओं का स्वभाव होता है धीरे बोलने का। लेकिन जो गर्भवती महिला है वो तेजी के साथ नहीं बोले, उच्चारण तेज ना हो, धीरे धीरे बोलने का अभ्यास करे जिससे गर्भ शिशु पर बुरा असर नहीं पड़े और उसको बच्चे को भी कमजोरी नहीं आए। धीरे धीरे चले, ये भी बताया। मतलब कितनी वैज्ञानिक बातें बताई है। धीरे धीरे चले, क्रोध से बचे। यदि बच्चा मतलब आप यदि तेजी के साथ चलोगे तो चपलता के साथ चलोगे, चंचलता के साथ चलोगे तो धीरे धीरे बच्चे पर भी वैसा ही असर आता है। वो भी चंचल होता है, वो भी चपल होता है। जैसे कभी कभी कहते नहीं, घरे जैसी ठीकरी माँ जैसी दीकरी, शादी जैसो टेटो बाप जैसो बेटो, ये कहते नहीं। ये जो कहावतें हैं वो ऐसी कहावतें नहीं है, इनके पीछे रहस्य है, सत्य है। इसलिए वो सावधानी रखने की बात है। कसे हुए वस्त्र नहीं पहने। वस्त्र भी ऐसे होने चाहिए कसे हुए, ज्यादा टाइट होंगे तो भी समस्या आती है। उसके बाद में बताएगा अल्पाहारी चर्या रखे। जो गर्भवती माँ है अल्पाहारी, मतलब जो अल्पाहार और उसके साथ में चर्या भी थोड़ी होनी चाहिए। यदि ज्यादा मेहनत वाली चर्या होगी, ज्यादा यदि आप काम करोगे, मेहनत करोगे तो कभी कभी कठिनाई भी हो सकती है। लेकिन पुरानी महिलाएं तो बहुत काम करती थी। तो उस समय का माहौल अलग था, आज का माहौल अलग है। उसके बाद में है
वायु प्रदान भोजन से बचना चाहिए। बहुत सुंदर बात बताई है। वायु प्रदान जो गैस प्रदान जो भोजन होता है, तो ऐसा कहा जाता है जो बच्चा होता नहीं वो कुबड़ा हो जाता है। कुबड़ा बच्चा, वायु प्रदान भोजन करने से बच्चा कुबड़ा हो जाता है। और पित्त प्रदान भोजन करने से गर्भ पतन की संभावना रहती है। गर्भ पतन की संभावना कि ज्यादा मिर्च मसाला वाला भोजन करेंगे, ज्यादा पित्त प्रदान भोजन करेंगे तो गर्भ पतन की संभावना रहती है। कप प्रदान भोजन से गर्भ में चरम विकार की संभावना रहती है। कप प्रदान भोजन, तो कप प्रदान भोजन होता है वो करेंगे तो शरीर में अंदर मतलब गर्भ में चरम विकार, जो हमारा चमड़ी रोग होने की संभावना रहती है। अति नमक से ज्योतिहीनता आती है। ज्यादा नमक खाएंगे तो ज्योतिहीनता मतलब आंख पर असर आता है, रोशनी पर असर आता है। अति हास्य से शिशु में अति चंचलता आती है। यदि ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, आप तो ये सोचते हैं महाराज मैं ज्यादा हंसूंगी तो मेरा चेहरा प्रसन्न रहेगा, ये रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन अति तो अति है, हर चीज में अति है। हमारे साधुओं के लिए भी कहा गया है अट्टहासं विवर्धे, साधु अट्टहास का विवर्धन करे, अट्टहास को छोड़े। चेहरे पर मुस्कान का भाव जरूरी है, प्रसन्नता का भाव जरूरी है। आप जितनी ज्यादा प्रसन्न होगे और चेहरे पर प्रसन्नता, उतना ही गर्भस्थ शिशु पर असर पड़ेगा। और यदि आप अति हास्य से क्या होता है, बच्चे में अति चंचलता पैदा होती है। कभी कभी बच्चा बहुत चंचलता दिखाता है, देखते हैं ना कभी इतनी चंचलता, तो ये चंचलता दिखाता, इसके पीछे भी कोई न कोई कारण है, उस कारण से वो ये चंचलता दिखा रहा है। माँ के दिन में सोने से बालक आलसी होता है। कुछ महिलाएं दिन में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोती है, और तो उससे क्या होता है, बच्चे में भी वैसा ही आलस्य का भाव आता है। चांदनी में सोने से शिशु टेढ़ी आंख वाला होता है। चांदनी में सोने से शिशु वो टेढ़ी आंख वाला हो जाता है। और उसके बाद में बताया गया है अंधनाद, अंध माँ के अधिक काजल प्रयोग से अंधता आती है। जो अंध माँ है तो वो ज्यादा यदि काजल का प्रयोग करती है आंख में, तो बच्चा भी वो अंधता का शिकार होता है। रोदनाथ, माँ के रोने से नेत्र दोष होता है। हाँ हाँ, जो इसमें बताया गया है अंजनाथ, अंध माँ के अधिक काजल का प्रयोग से अंधता। जो माँ जो अचक्षु है और यदि वो ज्यादा उसका काजल का प्रयोग करते है तो बच्चे पर भी वो असर आता है। रोदनाथ, माँ के रोने से नेत्र दोष होता है। माँ ज्यादा रोती है तो नेत्र दोष होता है। और तेल मर्दन से कुष्ठता होती है, कुष्ठ रोग होने की संभावना रहती है। ज्यादा यदि तेल का मर्दन करते तो कुष्ठ। और माँ के अधिक बोलने से बालक में वाचालता आती है, और माँ के अधिक दौड़ने से बालक में चपलता आती है। महापुरुषों की माताएं सचमुच ही महान होती हैं। महारानी त्रिशला ने तेजस्वी एवं स्वस्थ संतान की प्राप्ति के पूर्ण संयम का अभ्यास किया। आज जब भगवान महावीर की हम बात करते हैं तो इतना तेजस्वी बालक त्रिशला को प्राप्त हुआ, उसके पीछे कारण क्या, ये सब बातें थी। माँ इतनी संयमी थी। और आज प्रश्न खड़ा हो सकता है ऐसी आत्माएं कहाँ है, तो ऐसी माताएं भी कहाँ है, समझे नहीं, ऐसी माताएं भी नहीं है। ऐसी यदि माताएं होगी तो ऐसे बालक भी हो जाएंगे। तो अब जब आपको आश्चर्य होगा, भगवान महावीर का जीव गर्भ में था, उसने प्रतिज्ञा की, इतनी मतलब 6 मास 15 दिन बीतने में क्या लगती है, उसमें बालक क्या सोचता है कि अब मेरा शरीर बढ़ रहा है, शरीर बढ़ेगा तो माँ को तकलीफ हो सकती है, पीड़ा हो सकती है, कष्ट हो सकता है, तो मैं हिलना डुलना बंद कर लूं, एक जगह स्थिर रह जाऊं ताकि माँ को तकलीफ ना हो। उन्होंने तो उस दृष्टि से सोचा, लेकिन हुआ क्या, जैसी स्थिर हुए और माँ के मन में दूसरा भाव आ गया। क्या हुआ, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, कहीं ना कहीं कोई और कुछ तो नहीं हुआ है। और ऐसे करते करते हमारे आगमों में बताया गया है, तयणं समणे भगवं महावीरे माऊ अनुकंपेणं निचले निफंदे निड़े अलीन पलीन गुत्ते यावी होता। इस चिंतन के साथ घर में स्थिर हो गए। अब माँ के मन में शंका का भाव, और माँ ये सोचती है
कहीं न कहीं मेरा जो गर्व है देव ने उसका हरण कर लिया है, या रुग्ण हो गया है, या और कुछ और चिंतन करी है। तो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा संभव है मैंने पशु पक्षी तथा किसी मानव शिशु का वियोग किया हो तो ऐसा पाप करता है, या तो वह अनपत्य होता है या उसकी संतान जन्म लेकर विदा हो जाती है। ऐसा अलग अलग भाई पशु पक्षियों को तकलीफ दी हो और किसी को उसके बारे में ऐसा अलग अलग बताया गया है। संभव है गाय भैंस के बच्चों तथा पक्षियों के अंडों का मैंने विनाश किया हो। संभव है किसी के दुख पान में मैंने अंतराय डाली हो। संभव है चूहों के बिलों में पानी भरकर उन्हें सताया हो। संभव है पक्षियों के घर घोंसले को तोड़ा हो। कोयला तोता जैसे जीवों को बंद कर रखा हो। संभव है सौते पुत्रों की हत्या की हो अथवा हत्या के भाव विचार रहे हो। संभव है जादू टोना जैसे काम किए हो। संभव है गर्भ गिराने के लिए किसी जन्म में औषधि मंत्र तंत्र का प्रयोग तथा शल्य क्रियाएं की हो, करवाई हो। संभव है भवांतर में शील व्रत का अनेक बार खंडन किया हो। ये कौन है? कल्प सूत्र की ये सब बातें हैं। कल्प सूत्र में ये बातें बताई है। तो जैसे अब माँ को टेंशन हो गया तो सिद्धार्थ ने कहा कि अभी हम ज्योतिषी को बुलाते हैं तो इसका निराकरण करते हैं। तो ये सारा देखा किसने? गर्भ शिशु ने अभिज्ञान से। उन्होंने सोचा चौबे जी का छब्बे जी बनने के लिए गया, दुबे जी बनकर रह गया। मैंने सोचा माँ को तकलीफ न हो, उल्टी तकलीफ होगी। जब वापिस फिरना शुरू किया तब जाकर माँ को शांति हुई। उस समय गर्भ शिशु ने संकल्प लिया, अभिज्ञान था, जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। मतलब माँ के प्रति अहोभाव था, करुणा का भाव था। आज हम बच्चों को जब दीक्षा की प्रेरणा देते हैं तो बच्चे क्या बोलते हैं कि जब तक माता पिता जीवित रहेंगे तब तक हम दीक्षा नहीं लेंगे। अरे वो तो भगवान थे, मतलब होने वाले थे, अवधि ज्ञान था उनके पास में। उन्होंने तो ज्ञान से जान लिया। आपने कौन सा ज्ञान से जाना है? दीक्षा नहीं लेना है तो नाचो क्यों, आंगनों टेढ़ो है। तो ऐसे भाव, लेकिन गर्भ शिशु पर कितना असर पड़ता है। माँ जैसा सोचती है वैसा बच्चा बन जाता है। माँ यदि कहती खाऊं खाऊं तो बच्चा भी कहेगा खाऊं खाऊं। माँ यदि कहती मारूं मारूं तो बच्चा भी कहेगा मारूं मारूं। ये कोई मनोरंजन की बात नहीं है, ये यथार्थ बातें हैं। इसलिए माँ जितनी ज्यादा संयमी होगी, शीलवान होगी, त्यागी होगी, वैरागी होगी, चिंतनशील वाली होगी, सकारात्मक भाव वाली होगी, विनम्र होगी, सहनशील होगी, सरल होगी, तो बच्चा वैसा ही होगा। और अब नाना प्रकार के प्रयोग भी आपको करने चाहिए। जो गर्भवती महिला है उनको नाना प्रकार के प्रयोग करना चाहिए। निरंतर नवका मंत्र का जाप करना चाहिए। नवका मंत्र का जाप करने से आपका मनोबल मजबूत होगा, शक्ति बल मजबूत होगा। और साथ साथ में ओम भिक्षु का जाप, ओम रिंग अरहम नमः का जाप, दीर्घ श्वास का प्रयोग और लोगस का पाठ, ये प्रयोग करने से आपको वो शांति मिलेगी, समाधि मिलेगी। और साथ साथ में ये अनुभव करे मेरा बेटा तेजस्वी बने। जैसे मैंने पहले आपको बताया नहीं, तो ये अनुभव, संसारी जीव है, संसार के हिसाब से देखते हैं, लेकिन मन में वो भावना कि मेरे जो के बच्चे को कोई तकलीफ न हो, पीड़ा न हो, कष्ट न हो। तो इसलिए माँ जितनी संस्कारी होगी उतना ही बच्चा संस्कारी होगा। इसलिए माँ को संस्कारी होना जरूरी है। माँ यदि ज्यादा टीवी देखती है, माँ यदि ज्यादा मोबाइल देखती है, माँ यदि ज्यादा अदृश्य ये जो अश्लील चित्र देखती हैं, तो उसका सारा असर बच्चे पर पड़ता है। इसलिए यहाँ मैंने सुना था ये अंडमान निकोबार तो शायद 7वां या 8वां महीना होता नहीं, तो उसको घर से विदा कर देते हैं। वहाँ कोई मंदिर आदि ऐसा है, मंदिर आदि है, वहाँ उनको रखते हैं और उनकी देख रेख वो करते हैं ताकि बच्चे पर कोई गलत असर न आए, माँ को भी तकलीफ न हो, पीड़ा न हो। तो ये व्यवस्था रही है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, माँ हर परिस्थिति में सावधानी रखे, गफलत न करे, प्रमाद न करे, आलस न करे, कषाय का भाव न आए। उसमें हमेशा प्रसन्नता का भाव। और जितनी ज्यादा प्रसन्नता रखोगे उतना ही आपको भी आनंद आएगा और घर का वातावरण भी सरस रहेगा। और अब जन्म के बाद भी बच्चों को संस्कार देना चाहिए। ये तो गर्व की बात है। जन्म के बाद भी बार बार, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उनको नवका मंत्र सुनाओ, ओम भिक्षु सुनाओ, बार बार
सुनाते जाओ, सुनाते, सुनते सुनते बच्चा सीख जाता है। कभी कभी छोटे बच्चों से हम सुनते नहीं, लोग सुनते हैं, वो सुनते हैं, महाराज मेरी माँ मुझे सिखाती है, बुलाती है, तो ऐसे करते करते बच्चा सीख गया और आगे बढ़ गया। तो ये जो हमारे आगमों के जो बातें बताइए, भगवती सूत्र में जो बातें बताइए, और दूसरी बात ये भी है, जैसे भाई ने बताया नहीं, वो मतलब नरक से आया कि तिर्यन से आया, मनुष्य से आया, देव से आया, इसे भी पता चल जाता है। यदि कभी कभी कहते नहीं, अब बच्चा मतलब ये माँ, उदाहरण के लिए माँ है या बच्चा कोई भी है, बच्चा ज्यादा रोता है, चिल्लाता है, लड़ाई झगड़ा करता है, हाथ पैर पटकता है, मारता है। अब 2 साल का बच्चा क्या समझता है, ऐसे देखिए क्या समझता है, यदि वो मारता है किसी को और ऐसा ऐसे निशाना करके कहता है कि मैं बंदूक के द्वारा खत्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ये जो भाव ऐसे रहते हैं, तो समझना चाहिए वो सदगति से नहीं आया है, वो नरक गति से आया है। ऐसे ही मतलब खाऊं खाऊं ज्यादा करता है, खाने की प्रवृत्ति ज्यादा है, तो कभी कभी बहनों के भाइयों के ज्यादा होता नहीं है, शुगर के कारण भूख ज्यादा लगती है, शुगर के कारण ज्यादा भूख लगती है, ये कारण शुगर के कारण ज्यादा भूख लगती है। लेकिन मूल जो बार बार खाने की जो इच्छा करता है, जिनके शुगर नहीं है, वो बार बार खाने की इच्छा करता है, तो समझना चाहिए वो तिर्यंस योनि से आया, तिर्यंस योनि से आया है। और जो शांत है, सरल है, विनीत है, दया का भाव रखता है, तो वो मनुष्य योनि से आया है। और जो त्यागी है, वैरागी है, और धर्म ध्यान को आगे बढ़ाता है, अच्छे संस्कार है, तो समझना चाहिए वो देवगति से आया है। और ये यदि व्यवस्थित उसका जीवन है, त्याग में जीवन है, तो वो बच्चा आयुष्य पूर्ण करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। पूर्ण होने बाद है नियम के अनुसार, तो मोक्ष को भी प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए बच्चों पर ध्यान देना है, गर्भ अवस्था में भी ध्यान देना है, जन्म के बाद में भी ध्यान देना है। तो जितना ज्यादा आप ध्यान दोगे, उतना आपका भी विकास, बच्चे का भी विकास, घर में शांति का माहौल रहेगा। और नहीं तो कभी कभी कहते हैं बच्चे ने ये गलती कर दी, बच्चा घर छोड़कर चला गया है, और चला गया है, इधर चला गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बच्चे का जितना दोष है, तो माँ का भी कम दोष नहीं है। और माँ को प्राय ध्यान में रहता है कि मेरा बेटा क्या करा है, मेरी बेटी क्या करी, प्राय माँ के प्राय ध्यान में रहता है। बाप के इतना ध्यान में नहीं रहता, कि बाप दुकान चला जाता है, माँ घर में रहती है, क्या बच्चा गतिविधि करता है उसके सब ध्यान में रहता है। और कभी कभी आप क्या करते हैं, बच्चा कोई गलती करता है, कि मेरा कोई बात नहीं, बच्चा है, अभी गलती कर ली है, बड़ा होगा वो सुधर जाएगा और ससुराल जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें कभी कभी नुकसान हो जाता है। तो शुरू से उनको अच्छे संस्कार दो, और अच्छे संस्कार दोगे तो उनका भी भविष्य अच्छा होगा, और आपके मन में भी एक शांति रहेगी। पुराने समय में जैसे भाई ने कहा नहीं, 5-10 बच्चे होते थे, एक एक दर्जन बच्चे होते थे, वो ऐसे ही मतलब बड़े हो जाते थे, माँ को इतनी तकलीफ नहीं पड़ती थी। ध्यान से सुनने की बात है, जैसा सुना है कि 5-10 भाई होते नहीं, तो एक भाई दूसरे भाई को संभाल देता, एक बहन दूसरे बहन को संभाल देती। और आज एक बच्चा है और माँ को नचाता है, माँ को नचाता है, तो भी माँ कहती वाह बेटा, वाह बेटा, वाह बेटा। और एक भोजन में 1 घंटा लगाता है, 1 रोटी या 2 रोटी खाता है, फिर भी वो अपनी सहेली को क्या कहती है, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है, 1 घंटे में भोजन कर लेता है, 1 घंटे में भोजन कर लेता है। अब बोलो 1 घंटे में भोजन कर लेता है। तो ये जो बातें हैं, इसलिए सावधानी रखने की है। और बच्चों को ज्यादा लाड भी नहीं देना चाहिए, ज्यादा लाड भी काम का नहीं है, और ज्यादा ताड़ भी काम की नहीं है। मतलब पौधा है, पौधे को आप ज्यादा पानी देंगे तो क्या होगा, वो गल जाएगा, पानी नहीं देंगे तो वो सूख जाएगा। तो ताड़ की जगह ताड़, लाड की जगह लाड, मेरा बेटा ऐसे करके उस बेटे को खराब नहीं करना है। ये भी ध्यान में रखने की बात है। माताओं को विशेष, अभी माताएं तो कम है, दादियां ज्यादा होगी शायद, दादियां ज्यादा है, दादियों को भी कहना चाहूंगा कि ज्यादा पोता पर मोह नहीं करे। हाँ, यदि बच्चा गलत काम करा है तो उसको रोकने की कोशिश करे, अच्छा काम करे उसको प्रोत्साहित करे, प्रेरणा दे, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और हमेशा मन में ये भावना आपके भी रहे, उस बच्चे के मन में भी ये भावना रहे कि मैं जिस कुल में पैदा हुआ हूँ, उस कुल का मैं सम्मान बढ़ाऊं, गौरव बढ़ाऊं, और मेरे भीतर में कभी भी अहंकार, माया और लोभ का भाव नहीं आए। जैसे आप भावना बातें हैं, वैसे बच्चों को भी वो भावना कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी माँ मिली है। बच्चे के मन में भी वो भावना, और माँ के मन में भी वो भावना आनी चाहिए कि मेरी कोई पुण्य ही है, मुझे अच्छा संस्कार वाला बालक मिला है, अच्छी संस्कार वाली बालिका मिली है। तो बार बार जैसा घर का वातावरण आपका चिंतन होगा, वैसा ही आपका कार्य होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जो भी महिलाएं यहाँ बैठी हैं,
वो सब इन पर ध्यान दे, बच्चों को संस्कारी बनाए, और बच्चे जितने संस्कारी होंगे उतना ही अपना मूल्य होगा। संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। व्यक्ति की जो पहचान होती है वो धन दौलत सत्ता से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान वैभव से नहीं होती है, वस्त्र से नहीं होती है, ताम झाम से नहीं होती है। व्यक्ति की जो पहचान होती है वो संस्कार से होती है। किससे? संस्कार से। विचार को जो बांध दे रेखाओं में उसे हम आचार कहते हैं, और जो रेखाओं में भर दे रंग उसे हम संस्कार कहते हैं, उसे हम संस्कार कहते हैं। इसलिए माताओं का काम है, आप बच्चे को अच्छे संस्कार भी दे सकते हैं और खराब संस्कार भी दे सकते हैं। बच्चे को आप डाकू भी बना सकते हैं और बच्चे को संत भी बना सकते हैं, वो आपके हाथ में है। खाली पढ़ाई पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देना है, साथ में संस्कारों पर भी ध्यान देना है। शिक्षा के साथ यदि सुसंस्कारों का जागरण हो जाए तो उसका भाग्योदय सर्वोदय आत्मोदय हो जाएगा। तो आज महिला मंडल और ये प्रेक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में ये महत्वपूर्ण गर्भ संस्कार कार्यशाला, ये संभवतः मेरे तो पहली बार इस पर बोलने का काम पड़ा होगा। कभी हमारा विषय काम नहीं पड़ता है, लेकिन मंजू भाई ने भी बताया, बहनों ने जो संचालन करने वाली उन्होंने भी बताया, पद्मा भाई ने भी बताया, और खूब आप अच्छे खुद चरित्रवान बने, अच्छे संस्कारवान बने और बच्चों को भी अच्छे संस्कार दे। और आप ये सोचो मेरा भविष्य उज्जवल है और बच्चे का भी भविष्य उज्जवल हो, और बच्चा वर्तमान में भी अच्छा जिए और माँ वर्तमान में भी अच्छा जिए। बार बार अतीत के गुणगान नहीं करे, ये भी कभी कभी समस्या। बार बार अतीत के गुणगान करने से समस्या आ जाती है। कभी कभी माओ का स्वभाव होता है, दो बेटियां हैं तो तुलना करती है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू ऐसी है, तो मेरी ये दो बेटी कितनी होशियार है, ये सीए होगी और बीए होगी है। बार बार ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बोलने से क्या होता है, बच्चे में निराशा हताशा का भाव आता है, आक्रोश का भाव आता है। और कभी कभी ऐसा होता है जो बार बार जिसकी प्रशंसा करती है वो तुम्हारे को छोड़कर चली जाती है, और जो तुम जिसका ध्यान नहीं रखती है और वो तुम्हारी सेवा करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है। इसलिए बच्चों को भी समान दृष्टि से देखना चाहिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, कोई बच्चा होशियार होता है उसके ऊपर सहज ही ज्यादा कृपा होती है, सहज ही ज्यादा, ये तो स्वभाव है मनुष्य का। लेकिन बच्चे को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि माँ भेदभाव करती है, ये ऐसा करती है, मतलब खाने में, पीने में, बोलने में, चलने में। तो माँ भी अच्छी संस्कारी बने, तो माँ संस्कारी है तो बच्चा संस्कारी होगा। और कभी यदि बच्चा संस्कारी नहीं होता है, कभी कभी कहते नहीं कि माँ तो इतनी संस्कारी है, बच्चा ऐसा निकला, आज ये है, तो हो सकता है जब बच्चा गर्भ में आया उस समय माँ का स्वभाव कैसा था। बहुत महत्वपूर्ण बात बताइए, जब बच्चा पेट में आता है उसमें माँ के भाव कैसे थे, उसमें यदि भाव में विकृति थी तो संभवतः बच्चा पर भी असर पड़ता है। और उसमें यदि भाव अच्छे थे, भाव निर्मल थे, तो बच्चों पर भी वो ऐसा प्रभाव पड़ता है। कुल मिलाकर सारा खेल भावों का है, इसलिए हमेशा भाव अच्छे रहे। इसी आशा के साथ ओम आराम ज्ञापित करती हूँ। आपने हमें प्रेरणादायक उद्बोधन दिया। मुझे आशा है भावी माँ और उनके परिवारजनों को आपकी बातों से प्रेरणा मिली है।